हुआ और त्रिशूल ने समय के 3 आयामों, भूत, वर्तमान और भविष्य को संतुलित किया। भारत की पावन भूमि पर 12 ऐसे स्थान हैं जहां शिव स्वयं ज्योति बनकर प्रकट हुए और उज्जैन में वो ज्योति केवल प्रकाश नहीं, काल के नियंता ही स्वयं महाकाल है। मानव जीवन से कहीं अधिक विशाल है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। कहा जाता है कि महाकाल की ये नगरी 84 कल्पों से भी अधिक काल से पवित्र मानी जाती है। कल्पों के परिवर्तन होते रहे, युग आते रहे, सभ्यताएं बदलती रही, परंतु इस नगरी में महाकाल की साधना निरंतर। महाकालेश्वर केवल एक 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां शिव स्वयं दक्षिण मुखी रूप में विराजमान है। जहां महाकाल केवल पूजे नहीं जाते, जहां उन्हें जगाया जाता है, सजाया जाता है और पूरे नगर का जीवन उनकी लय में चलता है। कम ऐसे स्थान हैं जहां शिव और शक्ति दोनों की दिव्य उपस्थिति एक साथ मिलती है। उज्जैन में विराजमान है महाकाल ज्योतिर्लिंग और यहाँ स्थित है हर सिद्धि माता का शक्तिपीठ। जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं तभी सृष्टि संतुलित रहती है। इसलिए उज्जैन केवल एक द्वीप नहीं, ये ऊर्जा और चेतना का संगम है। हजारों वर्ष पहले इस नगरी ने एक बालक को ज्ञान दिया जो आगे चलकर योगेश्वर कहलाया। शांतिपदी आश्रम उज्जैन वो स्थान जहां श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की। कथा कहती है कि यहाँ उन्हें वेद, राजनीति, युद्ध नीति और धर्म का ज्ञान मिला और इसी ज्ञान ने श्री कृष्ण को वो मार्गदर्शक बनाया जिसने सभ्यता के संघर्ष और युग के औदार्य को दिशा दी। उज्जैन का इतिहास राजा विक्रमादित्य के बिना अधूरा है। न्याय, पराक्रम और धर्म के प्रतीक विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं बल्कि आदर्श शासन के प्रतीक बने। कहा जाता है कि वे महाकाल के परम भक्त थे। उनकी शक्ति का स्रोत उनकी तलवार नहीं, उनकी भक्ति। महाकाल की कृपा और उज्जैन की सनातन आत्मा, इन्हीं सब का उत्सव है विक्रमोत्सव। सम्राट विक्रमादित्य की विरासत को पुनर्जीवित करते हुए ये उत्सव भारत की ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को पुनः जगाने का संकल्प है। और आज प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के विजन के साथ उज्जैन फिर से विश्व के सामने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनकर उभर रहा है। विक्रमादित्य की विजय के उपलक्ष्य में जिस काल गणना की शुरुआत हुई उसे हम आज विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। आज भी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं उसी काल चक्र का अनुसरण करती हैं और आज इसी पावन नगरी उज्जैन से विक्रम संवत 2083 का नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। ये केवल एक वर्ष का आरंभ नहीं, ये सनातन परंपरा की निरंतर धड़कन है। जब ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति बनती है तो उज्जैन में आयोजित होता है विश्व का एक महान आध्यात्मिक संगम
संगम सिंहस्थ, अलौकिक सिंहस्थ, जहां करोड़ों श्रद्धालु एक आस्था में जुड़ते हैं। साल 2028 में ये दिव्य परंपरा फिर लौटेगी और पूरी दुनिया उज्जैन की आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव करेगी। अलौकिक सिंहस्थ। टेक्नोलॉजी के सौजन्य से हो रही है, जो आज तकनीक और परंपरा को एक साथ जोड़ रहा है। विज्ञान और अध्यात्म भारत की परंपरा में कभी अलग नहीं है। और आज आकाश में उड़ते ये प्रकाश दीप हमें याद दिलाते हैं कि जब विज्ञान और संस्कृति साथ चलते हैं तो भविष्य और